हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर से रिफ्रैक्शन पोर्शन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमने पहले डिस्कस किया था जैसे लाइट का स्पीड डिफरेंट ट्रांसपेरेंट मीडियम पे डिफरेंट होता है। जैसे वाटर में जो लाइट का स्पीड होगा, ग्लास में लाइट का स्पीड डिफरेंट होगा। तो इसी की वजह से लाइट का जो पाथ का डायरेक्शन है वो चेंज होता है। जैसे यहाँ पे लाइट वाटर से ग्लास में इंटर कर रहा है, तो इसीलिए लाइट का पाथ का डायरेक्शन जब वाटर से ग्लास में जाता है तो ये चेंज हो रहा है। ओके, तो ये रिफ्रैक्शन है। तो ये किस लिए होता है? ये लाइट का स्पीड दो मीडियम पे डिफरेंट है। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम बोल सकते हैं ये कितना डिफरेंट है दो मीडियम पे लाइट का स्पीड। सपोज ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हमें ये दो मीडियम का निकालना है। ठीक है, जैसे फर्स्ट मीडियम है वाटर, सेकेंड मीडियम है ग्लास। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? जैसे हमें ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। हम उसको लिखेंगे ऐसे, एन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एन से डिनोट करेंगे, तो ऐसे लिखेंगे ग्लास। फर्स्ट जो लिखेंगे ग्लास, ठीक है, टू, मीडियम टू विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम वन। ठीक है, यहाँ पे ये मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम वन। ठीक है, अगर इसी तरह हमें वाटर का निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, सो हम तब लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम टू। तो जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है वो बाद में लिखना है और जिसका निकालना है वो पहले लिखना है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू। ठीक है, तो जिसका निकालना है वो नीचे होगा और जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है वो ऊपर होगा उसका स्पीड। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट, ये है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन, ये है v1 और ये v2 है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू। यहाँ पे भी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यहाँ पे ये ऊपर होगा v2 होगा और यहाँ पे नीचे v1 होगा। ठीक है, ये नीचे होगा v1, ऊपर होगा v2। ये होगा v1। ठीक है, तो ये है इसके बेसिस पे अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल गया, उसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि दो मीडियम पे स्पीड कितना डिफरेंस है। ओके, जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना स्पीड में भी डिफरेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, मतलब ये v1 बहुत ज़्यादा है, v2 बहुत कम है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बहुत हाई होगा। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो जैसे हम एक कंपैरिजन लेते हैं। ठीक है, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर। फर्स्ट मीडियम है वाटर, सेकेंड मीडियम है एयर। इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर उसको हम c से डिनोट करते हैं। ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर उसको हम v ये लिखते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। जैसे v1 बाद में 1 है तो v1। ठीक है, तो ये एक्चुअली वैल्यू आता है 3 × 10⁸ और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इसका वैल्यू होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये अगर इसको हम निकालेंगे कैलकुलेशन करके तो ये आएगा 1.33। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, अभी अगर फर्स्ट मीडियम को हम एयर कंसीडर करते हैं, जैसे ये मीडियम वन अगर एयर है या वैक्यूम है। ओके, एयर है या वैक्यूम है, तब हम यहाँ पे N2 नहीं लिखेंगे, तो सिर्फ N2 ही लिखने से ही हो जाएगा। ठीक है, अगर मीडियम वन एयर है या वैक्यूम है, जैसे यहाँ पे वाटर है मीडियम वन, तो यहाँ पे हम N2 ही लिखेंगे। लेकिन अगर ये वाटर के जगह एयर होगा या वैक्यूम होगा, तब हम सिर्फ N2 लिखने से ही हो जाएगा। ठीक है, इसको हम बोलेंगे, तब क्या होगा, तब ये एक्चुअली v1 जो होगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर होगा या वैक्यूम होगा, वो हम c से डिनोट करते हैं, और नीचे होगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू v2 होगा। इस चीज को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अगर फास्ट मीडियम एयर है या वैक्यूम है, क्योंकि लाइट का स्पीड एयर और वैक्यूम में ऑलमोस्ट सेम होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है, थोड़ा डिफरेंस होता है लेकिन ऑलमोस्ट सेम माना जाता है। ठीक है, तो इसको n2 को हम ऐसे nm से भी लिख सकते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको हम vm बोलते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम, विथ रेस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, ऊपर में स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम है, तो ये है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर फर्स्ट मीडियम वाटर है या कोई और दूसरा ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो वो नहीं होगा। ठीक है, वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है। अगर फर्स्ट मीडियम एयर या वैक्यूम है तभी ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अभी हम डिस्कस करेंगे स्फीरिकल लेंस के बारे में। स्फीरिकल लेंसेस, सो इसमें दो टाइप का लेंस होता है, एक है कॉन्वेक्स, एक है कॉनकेव। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस में दो सरफेस ऐसे होता है जैसे दो स्फीयर का पार्ट है, ये एक सरफेस है, एक स्फीयर का पार्ट, ये दूसरा सरफेस है, एक स्फीयर का पार्ट। इसका जो मिडिल पोर्शन है वो थिक होता है, एज होता है थिन, और ये ग्लास से बनाता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम। इसके थ्रू लाइट रिफ्रैक्शन होता है, लाइट का रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, जैसे कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर पे रिफ्लेक्शन होता था, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन कैसे होता है, यहाँ पे अगर लाइट ऐसे गिर रहा है लेंस पे, गिरने के बाद इसका पाथ ऐसे चेंज हो रहा है, या ऐसे गिर रहा है। ठीक है, इसका पाथ ऐसे चेंज हो रहा है, तो ये है कॉन्वेक्स लेंस। या कॉनकेव लेंस कैसे होता है, ये है कॉनकेव लेंस, ऐसे उसका मिडिल पोर्शन थिन होता है, एज थिक होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लाइट अगर ऐसे गिरता है तो इस डायरेक्शन में नहीं जाके ऐसे चला जाता है, लाइट अगर ऐसे गिर रहा है तो ऐसे चला जा रहा है। ठीक है, तो ये लाइट को कन्वर्ज कर रहा है, जो पैरेलल रे इसमें गिर रहा है उसको से एक ही डायरेक्शन में ला रहा है, सारे लाइट को एक जगह के कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। ठीक है, और ये जो लाइट ऐसे गिर रहा है इसको लाइट को एक दूसरे से दूर कर रहा है। ठीक है, तो ये है कॉन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वर्जिंग लेंस, ये है डाइवर्जिंग लेंस, ये है डाइवर्जिंग लेंस। ओके, डाइवर्ज कर रहा है, ये कॉन्वर्ज कर रहा है। अभी हम डिस्कस करेंगे लेंस का कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। जैसे ये लेंस है कॉन्वेक्स, ये कॉनकेव। ठीक है, तो ये लेंस का दो सरफेस, दो स्फीयर का पार्ट है। अभी लेंस के बीच में ये जो सेंटर पॉइंट है वो कहाँ है, ये दोनों सरफेस के एकदम सेंटर में, ओ से डिनोट करते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ओके, तो ये एक स्फीयर का पार्ट है, एक सरफेस, ये दूसरा सरफेस एक स्फीयर का पार्ट है। ऐसे अगर हम स्फीयर ड्रॉ करें, ऐसे अगर हम स्फीयर ड्रॉ करें तो इस स्फीयर का तो एक सेंटर होगा, ये एक सेंटर है, ये इस सरफेस का भी, ये भी स्फीयर है, इसका भी एक सेंटर है, तो ये C1 मानते हैं, ये C2 मानते हैं, ये इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसमें दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, C1 एंड C2, तो इसमें भी होगा दो सेंटर ऑफ, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये भी है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अभी ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर को अगर हम ऐसे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये जो एक्सिस मिलेगा, एक लाइन मिलेगा, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस जो हमने मिरर में भी देखा था, प्रिंसिपल एक्सिस होता है, यहाँ पे भी प्रिंसिपल एक्सिस होता है, और यहाँ पे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर वहाँ पे भी होता है, लेकिन मिरर में एक ही सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर में, लेकिन कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस में दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है, यहाँ पे भी दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, ये याद रखना है, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर, और क्योंकि दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो इसमें भी प्रिंसिपल फोकस, जो प्रिंसिपल फोकस है, दो प्रिंसिपल फोकस होता है। ठीक है, ये थोड़ा ड्राइंग ये नहीं, क्योंकि थोड़ा और बड़ा होगा, ये C2 आएगा,
यहाँ पे सपोज ये, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर दो है, दो प्रिंसिपल फोकस है, और ऑप्टिकल सेंटर से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। मिरर पे पोल से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे भी दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, मिरर पे एक ही रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। ओके, और ऑप्टिकल सेंटर से जो फोकल ये है प्रिंसिपल फोकस का डिस्टेंस है वो है फोकल लेंथ, ठीक है। सो मिरर पे जो चीज़ एक ही था यहाँ पे दो है, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर दो है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी दो है, ठीक है, दोनों साइड है। और दो प्रिंसिपल फोकस है, और ये तो प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। और इस केस में भी दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो दो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ऑप्टिकल सेंटर से इसका डिस्टेंस है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और ये है प्रिंसिपल फोकस F1, प्रिंसिपल फोकस F2। और ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस का जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ स्मॉल f। और ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 का जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं कैपिटल R, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये R1 इस तरफ होगा R2। अभी दो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये दोनों सेम भी हो सकता है। अगर ये जो स्फीयर है, स्फीयर का रेडियस, दोनों स्फीयर का रेडियस सेम है, ओके, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर भी सेम हो सकता है, ठीक है, या डिफरेंट भी हो सकता है। अगर एक स्फीयर थोड़ा बड़ा है, दूसरा स्फीयर थोड़ा छोटा है, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर भी अलग भी हो सकता है, ठीक है। और अगर सेम है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, ठीक है। ये कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस।